ये कैसा गांव है? इतनी खामोशी क्यों? कोई तो बोलो, कोई तो दिखो। उसकी आवाज खुद ही दीवारों से टकराकर लौट आती है। बहन, तुम ठीक हो? लड़की बिल्कुल स्थिर, जैसे समय ने उसे रोक दिया हो। बहन, सुन रही हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं यहाँ नहीं हूँ, प्लीज बोलो। लड़की ने कोई हरकत नहीं की। उसके चेहरे पर ना दर्द था, ना डर, ना खुशी, सिर्फ जड़ता। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कृपया कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो? किसी ने तुम्हें? ये सब ऐसे क्यों है? कोई हिलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं? ऐसे कैसे जीते हैं ये? क्योंकि ये जी नहीं रहे, ये श्राप में बंधे हैं। एक ऐसा श्राप जिससे इंसान सांस तो लेता है पर जिंदगी कभी नहीं। सुनीता मुड़ती है तो एक बेहद बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसकी ओर आती है। एकमात्र इंसान जो जीवित दिखती है। कितना भी पुकार ले बिटिया, ये नहीं बोलेंगी। ये तो मरते नहीं पर जीते भी नहीं। आप कौन? ये लड़की ऐसी क्यों है? पूरा गांव ऐसा चुप निर्जीव क्यों? लेकिन आप तो ठीक लग रही हैं। आप कैसे बची? क्योंकि जिस दिन इस गांव पर श्राप पड़ा था, सिर्फ मैं ही थी जिसने उस साधु को एक लोटा पानी पिलाया था। बाकी सबने उसके साथ जो किया वो सुनने की हिम्मत चाहिए बिटिया। तुम कौन हो? माता, मैं सुनीता हूँ। मैंने आपके लोगों को ऐसे देखा जैसे जीवन ही छिन गया हो। ये सब हुआ कैसे? मुझे सब सुनना है, पूरा सच। चल मेरे साथ चल बिटिया, सब दिखाती हूँ। जो देखेगी उससे तेरी रूह कांप जाएगी। बुढ़िया सुनीता का हाथ पकड़कर गांव के अंदर ले जाती है। घरों की दहलीज पर औरतें बैठी हैं, पर आंखें खाली, मुंह बंद, कदम रुके हुए, जैसे किसी ने उनकी अंदर की आत्मा निकाल ली हो। दूर एक आदमी हाथ में चूल्हे की लकड़ी लिए खड़ा था, लेकिन लकड़ी को रख भी नहीं रहा था, जैसे उसका शरीर एक जगह जम गया हो। बुढ़िया सुनीता को मंदिर के टूटे दरवाजे तक ले जाती है। फिर उसके शब्दों में जैसे पूरा अतीत जीवित उठता है। ग्रामीण चबूतरे पर एक थका हुआ साधु बैठा था। धूप तेज, शरीर कमजोर, होठ फटे हुए। माता, कोई थोड़ा सा पानी दे दो। 3 दिन से भूखा हूं, प्यास से गला जल रहा है। गांव के आदमी हंसने लगे। पानी चाहिए? पहले चमत्कार दिखा। तेरे जैसे ढोंगी तो रोज आते हैं, निकल यहां से। साधु कांपते हुए हाथ जोड़ता है। मैं ढोंगी नहीं, बस एक प्यासा यात्री हूं। दया करो पुत्रो, पानी दे दो। पर भीड़ और क्रूर होती गई। मारो इसको, दिखता है चोर लगता है। पत्थर साधु पर फेंके गए। उसका माथा फट गया, मिट्टी खून से भीग गई। हे भगवान, ये कैसी निर्दयता! फिर भी उसने हाथ फैलाए। बस पानी। लेकिन किसी ने नहीं दिया, सिर्फ एक। वही बुढ़िया आगे बढ़ी। गांव वाले उस पर चिल्लाए, रुक जा, इसे मत दे, ये श्राप देगा। पर उसने रुकना नहीं चुना। अगर दया दिखाना पाप है तो मैं वही करूंगी। लो बाबा, थोड़ा पानी पी लो। साधु ने पानी पिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। सांसें टूटने लगी। साधु की आंखों में आग भर गई। अरे पापियों, मेरी मौत का पाप तुम सब पर चढ़ेगा। जिस गांव ने दया को ठुकराया, वहां इंसान जीवित रहकर भी मरेगा। तुम सब बोलोगे नहीं, हंसोगे नहीं, महसूस नहीं करोगे।
जड़ बनकर जियोगे जब तक कोई सच्चे दिल से तुम्हारी आत्मा को मुक्त ना कर दे। अचानक तेज आंधी चली, मूर्ति टूट गई और श्राप पूरे गांव में फैल गया। तो ये गांव उस निर्दयता की सजा भुगत रहा है और इसे खत्म करना मेरा धर्म है। टूटी हुई सीढ़ियों पर कदम रखते हुए हवेली करवटें बदलने लगी। अंदर पुरानी दीवारों पर परछाइयां कांप रही थीं। कौन है वहां? सामने हो! कमरे में अंधेरा हिला और एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। उस हवा से धूल उठी और धीरे धीरे एक आकृति बननी शुरू हुई। साधु की आत्मा। इस हवेली के हर सांस में मेरा दुख बसा है बच्ची। तूने पुकारा नहीं, फिर भी मैं सुनने चला आया। मैं सुनीता हूँ। मैंने आपकी पीड़ा सुनी है। अगर आप अनुमति दें, मैं आपकी कहानी समझना चाहती हूँ। समझना आसान नहीं है। मेरी कथा राख की तरह जलती है और जिसे भी छूती है उसे जला देती है। सच सुनना और सच से भागना, इनमें फर्क होता है। मैं यहाँ भागने नहीं, समझने आई हूँ। और क्या सुनेगी तू? उन लोगों की कहानी जिन्होंने मुझे तड़प तड़प कर मार डाला, उस गांव की जिसने मेरी दया को मेरी कमजोरी समझा। मैं मानती हूँ आपकी पीड़ा बहुत बड़ी है, लेकिन कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दें। अवसर? जब मैं जीवित था तब किसने मुझे अवसर दिया था? कौन रुका था मेरी पुकार सुनने? कौन रुका था मेरी पीड़ा समझने? मैं वही बनना चाहती हूँ जो उस बुढ़िया की तरह दया दिखाए। अगर दया ही शाप की जड़ थी, तो दया ही इसे खत्म करेगी। दया? हाँ, एक बुढ़िया की अकेली दया ने मेरी आत्मा को बुझने से बचाया था। अगर वो न होती तो शायद मैं बदला लेने भी न लौटता। हाँ, मैं तैयार हूं। अगर इस गांव की मुक्ति मेरे साहस पर निर्भर है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं डरूंगी। आपकी पीड़ा मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं इसे समझने आई हूं, इससे भागने नहीं। तो सुन, अगर तू सचमुच इस शाप को तोड़ना चाहती है, तो तुझे वही सहना होगा जो मैंने सहा। अंधेरे को छूना होगा और उसके भीतर की सच्चाई को ढूंढना होगा। आपने जिस दर्द से उन्हें दंडित किया, उसी के सामने आज मैं खड़ी हूं। कृपया इस गांव को मुक्त कर दीजिए। मुक्ति? क्या वे मुक्त होने योग्य हैं, जिन्होंने मेरी आखिरी सांस तक मुझे दया को तरसाया, जिन्होंने मेरी चीखों को मजाक समझा? अगर वे सचमुच पश्चाताप करते, तो मैं आज यहां भटकता न होता। ये मेरी विनती है, मेरी ओर से नहीं, उन सब की ओर से जो गलती नहीं समझ पाए। कृपया करें, आपकी आत्मा को शांति मिले और इस गांव को उसके पापों का प्रायश्चित। लेकिन तेरी आंखों में मुझे वो सच्चाई दिखती है जो उनके दिलों में कभी न थी। ठीक है बच्ची, तेरे हृदय की सच्चाई ने मुझे बांध रखा क्रोध पिघला दिया है। आज से मेरा शाप टूटेगा और मेरी आत्मा विश्राम पाएगी। श्राप का भार टूटने पर पूरा गांव जैसे एक लंबी नींद से जाग गया। कच्ची गलियों में धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे। चेहरों की वो जड़ता, वो पत्थर जैसा मौन पिघलने लगा। सबसे पहले चिल्लाई वो वही कमजोर, भूखी, अकेली लड़की जो पहले सुनीता को रास्ते में मिली थी। लड़की दूर से ही दौड़ती हुई आई।
दीदी, दीदी देखो, मैं बोल पा रही हूँ। मैं जिंदा हूँ फिर से। सुनीता आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा लेती है। बिटिया, आज तूने सिर्फ इस गांव को नहीं बचाया, तूने मेरी उस गलती को भी धो दिया जो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए भी रोक न पाई। बता बिटिया, तू यहाँ कैसे आई? कौन है तू? कहाँ से आई है? तेरी आंखों में इतना दर्द और इतना साहस कैसे? सुनीता की आंखें भर आती हैं। वो शांत गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखती है। मैं कनकपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरे पिता रमेश वो एक गरीब मछुआरे थे। माँ तो मुझे याद भी नहीं, पिता ही मेरा जीवन थे। जमील राज्य के छोटे गांव में रमेश नाम का गरीब मछुआरा अपनी बेटी सुनीता के साथ जी रहा था। दिन गरीबी से भारी और रातें चिंता से लंबी। रमेश नदी किनारे पहुंचा। ठंडी हवा, शांत पानी। थका हुआ रमेश रोज की तरह नदी किनारे मछलियों की उम्मीद में खड़ा था, पर आज भी जाल खाली था। हे भगवान, आज भी नहीं मिली एक भी मछली। कितने दिन से यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी सुनीता को क्या खिलाऊंगा? मेरी बच्ची पूरा दिन बिना बोले मेरी राह देखती होगी। मैं भी उसे क्या जिंदगी दे पाया, बस संघर्ष और भूख। कभी कभी लगता है मैं अब टूट गया हूं। बस उसकी आंखों में बढ़ती चिंता और मन में डूबती उम्मीद बाकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर थकान से हार गया और वहीं पेड़ के नीचे उसकी आंख लग गई। उधर घर में रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, पर रमेश अभी तक नहीं लौटा था। अंधी सुनीता बार बार दरवाजे की ओर मुड़कर खड़ी हो जाती और फिर निराश होकर वापस बैठ जाती। उसकी सांस तेज होने लगी। डर उसके चेहरे पर साफ था। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। पिताजी अभी तक नहीं आए? हर रोज तो इस समय तक आवाज दे देते हैं, आज रास्ते पर कदमों की आहट भी नहीं आ रही। शायद उन्हें कुछ हो न गया हो। उसकी सांस तेज होने लगी। डर उसके चेहरे पर साफ था। लेकिन सुनीता के दिल में इससे भी ज्यादा गहरा डर। अंधी आंखों से वो दुनिया नहीं देख पाती थी, पर पिता की चिंता से उसकी धड़कनें सब कुछ महसूस कर रही थीं। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पिताजी को ढूंढना ही होगा। भगवान, बस मेरे पिताजी को सुरक्षित रखना। मैं अंधी हूँ, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। किसी तरह उन तक पहुंच जाऊंगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और एक अंधी बेटी जो अपने पिता के प्यार के सहारे दुनिया को टटोलते हुए नदी किनारे की ओर बढ़ने लगी। उधर रमेश पेड़ के नीचे बेहोशी में पड़ा था और इधर सुनीता कांपते दिल से उसके कदमों की तलाश में। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां प्यार, डर और किस्मत तीनों आमने सामने खड़े थे। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और तभी झाड़ियों के पीछे से एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसके पांव कांप रहे थे। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर गिर जाएगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और तभी कदमों की भारी आवाज आई। धूप में जली मिट्टी पर चलने जैसी आवाज पास आती हुई, बहुत पास। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक वो आदमी परछाइयों में से निकला, गुस्से से भरा, लाल लाल आंखें और चेहरे पर एक ऐसी दरिंदगी जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। अरे, ये रात के समय अकेली कहाँ चली जा रही हो बच्ची? इतना अंधेरा है, रास्ता भी मुश्किल है। आओ, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें रास्ता। नहीं नहीं, कृपया आप दूर रहिए। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने पिताजी को ढूंढने निकली हूँ। मैं बस जल्दी घर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए।
मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। डर मत, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। नहीं, कृपया आप दूर रहिए, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन वो आदमी हंसा, एक ठंडी भयानक हंसी जिसकी गूंज अंधेरे में फैल गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी बुला लिया? ओहो, ये तो अकेली लड़की है और अंधी भी। रात भी है, जगह भी खाली है। चलो इसको समझाते हैं कि दुनिया कितनी कठोर है। वो आगे बढ़ा, सुनीता पीछे। फिर वो कदमों की गति तेज और सुनीता की सांसें टूटती हुई। डर मत, बस बात करनी है। सुनीता जानती थी ये बात नहीं थी, ये एक खतरा था। उसके पांव लड़खड़ा गए और वो गोदाम के अंदर जा पहुंची। अंधेरा घना होता जा रहा था। आदमी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंधेरे में हल्की रोशनी सुनीता के चेहरे पर पड़ी। वो बिल्कुल सहमी हुई, डरी हुई, कांपती हुई। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सुनीता की आवाज टूट गई। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वो आदमी उसके और करीब आ गया। उसकी सांसें भारी थी, आंखें सुनीता पर गड़ी हुई। चुप, ज्यादा बोलोगी तो हाल और बुरा होगा। सुनीता सिसकी। क्यों कर रहे हो ये? मैंने क्या किया है? उस आदमी की आंखों में बस हवस जैसा अंधेरा था। वो सुनीता का रास्ता रोक चुका था। सुनीता ने रोते हुए कोशिश की खुद को छुड़ाने की। कृपया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। उसके आंसू गिरते जा रहे थे, उसकी आवाज घुटती जा रही थी। इंसान धीरे धीरे अपना जुल्म बढ़ाता जा रहा था। उसकी पकड़, उसके शब्द, उसके कदम, सब सुनीता की रूह चीर रहे थे। अंधेरा गहरा हो गया। सुनीता की रोने की आवाज, उसकी दहशत, उसकी सिसकियां उस पुराने गोदाम की दीवारों पर गूंजने लगी। वो बार बार टूटती आवाज में कहती, मैं बहुत डर रही हूँ, प्लीज मुझे मत छूना, प्लीज। लेकिन वो आदमी दरिंदा बन चुका था। सुनीता की हर विनती पर वो और जुल्म करता जा रहा था। उसकी पकड़ कठोर, उसका इरादा और भयानक। सुनीता के हाथ कांपते रहे। वो खुद को बचाने की कोशिश करती रही, पर उसका दम घुटता जा रहा था। उसकी रुलाई तेज हो रही थी। कोई है, कोई बचाओ। उसकी चीख रात को चीर कर निकली, लेकिन बाहर सन्नाटा था। उस रात सुनीता की रूह कांप गई, उसकी आवाज टूट गई और वो अंधेरा उसके दिल में उतर गया। उधर नदी किनारे पेड़ के नीचे सोए रमेश की आंख अचानक खुली। हे भगवान, ये कैसी आवाज? सुनीता, मेरी बच्ची, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे सो गया? कहीं वो रास्ते में? नहीं, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना। उसका दिल घबराहट से धड़क उठा, जैसे कोई अनहोनी हवा में तैर रही हो। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां मानो किसी अनजाने दुख का संकेत दे रही थी। रमेश दौड़ता जा रहा था। हर कदम पर उसका दिल किसी अंधेरी खाई में डूबता जा रहा था। और तभी उसने दूर से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनी, एक आवाज जो उसकी रग रग पहचानती थी। रमेश का दिल धड़कना भूल गया। उसने टटोलकर अंधेरे में अपनी बच्ची को ढूंढा और जब उसके हाथ सुनीता तक पहुंचे, वो कांप उठे, जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। रमेश ने सुनीता को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे अपनी टूटती हुई दुनिया को गिरने से रोक रहा हो। सुनीता, मेरी बच्ची, ये किसने किया? बाबूजी, कृपया मुझे यहाँ से ले चलिए। बाबूजी, मैंने बहुत डर महसूस किया। मैं भाग नहीं पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। बाबूजी, मैं बहुत थक गई हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ था जब तुझे मेरी सबसे जरूरत थी? मेरी लाडो, उठ, मेरी तरफ देख, बोलना, कुछ बोलना। मुझे माफ कर दे सुनीता, मैं तेरा पिता होकर भी तुझे बचा नहीं पाया।
आंखें खुल मेरी बच्ची, देख मैं आ गया हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ बोल दे बस एक बार। हे ऊपर वाले, मुझसे ये दर्द अब नहीं सहा जाता। मेरी बच्ची तू रो मत, मैं बस यही हूँ। हम अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन सुनीता बस सिसकियों में टूटती रही। उसके शब्द अब अस्पष्ट हो चुके थे, उसकी सांसें हल्की पड़ रही थीं और रमेश वो इस दृश्य को सह नहीं पा रहा था। उसके भीतर कुछ फट चुका था, कुछ ऐसा जिसकी मरम्मत अब कभी नहीं हो सकती थी। रमेश की आवाज टूटती चली गई, उसकी पकड़ ढीली पड़ती गई और कुछ ही पलों में उसका शरीर वहीं पेड़, उसका दिल अपनी बेटी के दर्द को सहते सहते थम चुका था। रात की हवा भी इस दुख को महसूस कर रो पड़ी और सुनीता अंधेरे में अपने पिता के सीने से चिपकी हुई बस सिसकती रही। रात गहरी थी और उसके बीच सुनीता अपने पिता की गोद में पड़ी कांप रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ रमेश की सांसें अब बिल्कुल शांत हैं, उनका सीना उठना गिरना रुक गया है। उसने कांपते हाथों से उनके चेहरे को छुआ, उनकी नाक के पास हाथ ले जाकर सांस टटोलने की कोशिश की, पर वहां सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो जिंदगी के रुक जाने की गवाही दे रही थी। उसने उन्हें दोनों हाथों से झंझोर कर उठाने की कोशिश की। बाबूजी, सुन रहे हैं ना आप? देखिए मैं यही हूँ। आप चुप क्यों हो गए? कृपया कुछ बोलिए, बोलिए ना बाबूजी, मुझे डरा मत, मैं बहुत डर गई हूँ। बाबूजी उठिए ना, देखिए मैं रो रही हूँ। आप हमेशा कहते थे मेरी सुनीता रोए तो मेरा दिल टूट जाता है, तो अभी क्यों नहीं टूट रहा आपका दिल? क्यों नहीं उठा रहे आप मुझे? ना, नहीं, ये सच नहीं है। मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कृपया आप उठ जाइए। मैं अंधेरी रात में अकेली कैसे रहूंगी? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कौन मुझे सहलाएगा? कौन कहेगा मत डर बेटा, मैं हूं ना। लेकिन रमेश की देह अब पत्थर सी शांत हो गई थी। उस पल उसकी दुनिया का आखिरी सहारा टूट गया। धीरे धीरे उसकी सिसकियों के बीच एक भयानक सच्चाई उभर कर सामने आई। रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये समझते ही उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज घुट कर रह गई। उसकी सिसकियां अंधेरे में गूंजती रहीं और वो अपने पिता के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोती रही। उस रोने में दर्द था, टूटन थी और एक ऐसी तन्हाई जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। आप चले गए बाबूजी, मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली हूँ, पूरी तरह अकेली। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उस कालेपन के बीच सुनीता अपने पिता के शांत पड़े शरीर के सामने बैठी थी। उसके गालों पर आंसू की लकीरें सूख चुकी थी। बाबूजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि मैं कभी किसी से डरूं नहीं। आज आपकी चिता भी नहीं जली और मैं आपको यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मैं वचन देती हूँ, आपकी मौत का जो भी जिम्मेदार है, जिसने भी मेरी जिंदगी उजाड़ी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपकी इस धरती ने आपको छीना है, अब वही धरती मेरी गवाही बनेगी। बाबूजी, मैं आ रही हूं आपकी सच्चाई खोजने और आपका बदला लेने। इतना कहकर सुनीता अपने पिता के ठंडे हाथों को अपने माथे से लगाती है, जैसे आखिरी बार उनसे ताकत मांग रही हो। फिर वो धीरे धीरे खड़ी होती है, आंखें सूनी पर भीतर जलती आग पहले से तेज। सुनीता वहां से निकल पड़ती है, अकेली, टूटी हुई, लेकिन अंदर से मजबूत। अंधेरी रात में बिना आंखों के भी घंटों चलने के बाद थकी पस्त घायल पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। आखिरकार वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठी। पत्तों की सरसराहट में भी आज डर की धड़कनें थीं। बस थोड़ा आराम कर लूं, फिर चलूंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पीठ पेड़ से टिकाई, अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। दूर कहीं जमीन चरमराई, फिर झाड़ियों में कुछ हिला और फिर एक भयानक गुर्राहट सी आवाज गूंजी।
वो आवाज और करीब आने लगी। हर कदम के साथ जंगल की हवा और ठंडी पड़ रही थी। कौन है वहां? मुझे पता है आप मेरे पास आ रहे हैं। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना। मैं पहले ही बहुत अकेली हूं। सुनीता पेड़ के पीछे छुपी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। जंगल की रात भारी थी और सामने पेड़ के नीचे बैठे जानवर मानो किसी गहरे रहस्य का दरवाजा खोलने वाले थे। ठीक है सब, बताओ आज की रात जंगल में क्या नया सुना है? कोई भी बात छुपाना मत। राजा, मैं आज कुछ ऐसा सुनकर आया हूँ जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैं दोपहर को पुराने बरगद के पास गेहूं ढूंढ रहा था, तभी एक बहुत बूढ़ा साधु वहाँ बैठा कुछ मंत्र जैसा बोल रहा था। मैं छुपकर सुनने लगा और जो उसने कहा राजा, वो सच हो गया तो पूरा जंगल बदल सकता है। उस साधु ने कहा कि आज की रात इस पेड़ की हर पत्ती में चमत्कार है। जिसने भी इस पत्ती का रस किसी भी घाव पर लगाया, उसका घाव तुरंत भर जाएगा, बिल्कुल पल भर में। और उसने ये भी कहा राजा जी, अगर कोई इस रस को आंखों में डाल दे तो चाहे उसकी नजर कितनी भी खो गई हो, दृष्टि वापस लौट आएगी। राजा, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो आज की रात को किस्मत पलटने वाली रात बता रहा हो। मैंने कभी इतनी अजीब, इतनी ताकतवर बात किसी इंसान से नहीं सुनी थी। छोटे, आज तुमने उपयोगी खबर लाई है। अब तुम तीनों बताओ, कौन सी हलचल जंगल और बाहर की दुनिया में घूम रही है? महान राजा, मैंने नदी किनारे साधुओं की बातें सुनी। वो कह रहे थे एक पुराना श्राप वापस जागा है और किसी गांव पर उसकी छाया फिर उतर आई है। मैं पहाड़ी रास्तों से लौटा हूँ और वहाँ लोग कांपते हुए सिर्फ एक बात कह रहे थे कि रात का साया फिर लौट आया है। उसकी आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे और दिल अभी भी उसके पिता के निर्जीव शरीर के सामने टूटे हुए पल याद कर रहा था। लेकिन चूहे की बात उसके भीतर एक आग की तरह, आंखों में रस डालने से रोशनी लौट सकती है। हे भगवान, यही वही पेड़ है ना? कृपा करना मुझे सही पत्ता मिल जाए। बाबा, अगर मैं सच में देख पाई तो आपके लिए न्याय लेकर आऊंगी, कसम है मुझे। वो पेड़ से मिला चमकता हुआ पत्ता अपने हाथ में लेती है और धीरे से उसका रस निचोड़कर अपनी आंखों में डालती है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सुनीता अपने पिता रमेश के देर तक घर ना लौटने पर अकेले रात में निकल पड़ी और उस अंधेरी राह में उसके साथ वो दर्दनाक अनहोनी घटी जिसने उसकी मासूम जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। थकी, टूटी और घायल सुनीता जब अपने पिता तक पहुंची तो रमेश अपनी बेटी की हालत देखकर सदमे को सह न सके और उसी पल दुनिया छोड़ गए। उस रात सुनीता की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, उसका पूरा बचपन बह गया। लेकिन उसी अंधेरे में उसने अपने पिता की चिता के सामने एक कसम खाई, जो लोग मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने पिता के निर्जीव शरीर पर सिर रखकर रोती हुई सुनीता एक अनजाने सफर की ओर जंगल में निकल पड़ी। डर, भूख और दर्द उसके साथ थे, लेकिन उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। रात गहराती गई और जंगल के बीचों बीच जब वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी पशुराज की सभा से उसे वो रहस्यमयी बातें सुनने को मिली, खासकर चूहे की वो बात जिसने उसे आशा की एक किरण दी। वो पेड़ से मिला चमकता हुआ पत्ता अपने हाथ में लेती है और धीरे से उसका रस निचोड़कर अपनी आंखों में डालती है। यहीं से शुरू होता है उसकी किस्मत का दूसरा मोड़। हे भगवान,
अगर सच में मुझ पर दया है तो इन आंखों में थोड़ी सी रोशनी लौटा देना। मुझे मेरे पिता का बदला लेना है। कृपा करना माँ, कृपा करना। जैसे ही रस उसकी पलकों को छूता है, एक तेज जलन सी उठती है, पर फिर कुछ अद्भुत होता है। उसके सामने फैली दुनिया अचानक धीरे धीरे धुंध से साफ होने लगती है। ये क्या? मैं देख पा रही हूँ। पेड़, मिट्टी, चांद की रोशनी, सब दिख रहा है। पिताजी, काश आप ये देख पाते। आपकी सुनीता अब अंधी नहीं रही। एक दिव्य हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसी रोशनी से निखर कर माता लक्ष्मी का तेजस्वी रूप उसके सामने प्रकट हो गया। पुत्री, तेरी सच्चाई, तेरा साहस और तेरे हृदय की पवित्रता ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे आंखों की रोशनी लौटी है। अब आगे की राह भी कठिन नहीं होगी। पूर्व दिशा की ओर बढ़, तेरी किस्मत वहीं लिखी है। माँ, आपका धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ूंगी। वो पेड़ को प्रणाम करती है, आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है। आंखों में रोशनी और दिल में बदले की आग लिए सुनीता पूर्व दिशा की ओर बढ़ चली, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। नए उजाले के साथ सुनीता का सफर अब उसे उस जगह ले जा रहा था जिसके बारे में जंगल के जीवों ने चेतावनी दी थी। एक गांव जो सांस लेते हुए भी निर्जीव था। एक गांव जो पाप से नहीं बल्कि अन्याय से मिले श्राप से जकड़ा हुआ था।